हेलो बच्चों, सही बच्चों को नमस्कार। बच्चों आज एक नया टॉपिक आया है, वही एचसीएफ। लेकिन अभी तक हम करते रहते दो संख्या वाला एचसीएफ। अब हम करेंगे तीन संख्या वाला। कहीं तीन संख्या आ जाती हैं, हो सकता है संख्या चार भी आए। जैसे दो संख्या का निकालना होगा, तीन संख्या में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 6 और 4 और 8। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सादा क्वेश्चन है। हम छोटे स्तर से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े पे जाएंगे धीमे धीमे। अगर डांट बुड़ा बड़ा करेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर पहले छोटे से करेंगे। देखो क्वेश्चन 6, 4, 8, हमें इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। ठीक है, हमें क्या देखना है? इससे पहले वाली वीडियो में बेटा क्या था कि हमें बस वही रूल अपनाना है कि छोटी संख्या का भाग देना है हमें उससे बड़ी संख्या में। कैसे लिखी हुई है हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ी पहले है चाहे छोटी पहले है चाहे कुछ भी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि छोटी संख्या का भाग देना उससे बड़ी संख्या में। अब देना कैसे है भाग, देखिए आ जाइए बोर्ड पर। ये 6 छोटी संख्या है, इससे सॉरी 4 छोटी है, इससे बड़ी 6 है, उससे बड़ी 8 है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा दो संख्याओं का। किन किन का? दो छोटी संख्याओं का। भाई 4 छोटी है और 6 छोटी है, तो हम इन दोनों का पहले करेंगे। 4 का भाग लगाएंगे हम 6 में, 4 का भाग लगाएंगे 6 में। तो देखो 4 एकम 4, कितने बचेंगे? 2। 2 का लगाएंगे हम 4 में, कई बार जाएगा? 2 बार। वही पहली वीडियो में आप देख लेना, दो इससे पहले संख्या में यानी कि 2 बार गया। 2 दूनी 4, 0। यानी हमारा एचसीएफ है वो क्या आ गया? 2। बेटा ये 2 आंसर नहीं आया हमारा, इन 6 का और 8 का, सॉरी 6 का और 4 का, इन दो संख्याओं का 2 आ गया है। संख्या हमारी 8 भी तो है एक। अब जो इन दोनों का जो 2 आया है उसका इन दोनों का हमें भाग लगाना है 8 में। जो एचसीएफ आया है इन दोनों संख्याओं का 2, उसका भाग लगाना है हमें 8 में, क्योंकि 8 का निकालना है एचसीएफ हमें। तो देखो 2 चौके 8, यानी 2 चौके 8, कितना बच गया हमारा? 0। अब यहां हमारा क्या बच गया? 2। अब हमारा एचसीएफ आ गया 2। ये हमारा राइट आंसर है। आंसर ये भी था, बिल्कुल सही है, 2 निकला है। लेकिन बेटा अभी यहां पर अभी 9 होता, यहां भी 9 होता, यहां भी 11 होता, फिर क्या होता? तो हमें निकालना होगा। अगर हम करना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे ये है 16, 4 और 7। 16, 4 और 7 हमने पहली वीडियो बता चुके, फिर बताएंगे बेटा आपको हम। किसी भी दो संख्या हो चाहे तीन संख्या हो, किन्हीं भी अगर एचसीएफ निकालने पर अगर कोई एक संख्या विषम संख्या आ जाती है, कोई एक संख्या अगर विषम संख्या आती है तो उसका एचसीएफ एक ही आएगा, उसका एचसीएफ एक ही आएगा। तर्क बेटा देख लेते हैं हम, कितना आएगा? उसका एक ही आएगा। तो छोटी संख्या हमारी 4 है, उससे बड़ी 7 है, उससे बड़ी 16 है। तो पहले हम निकालेंगे इन दो संख्याओं का, और बेटा इन दोनों दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा उसका और निकालेंगे, फिर हम 16 का निकालेंगे। तो देखिए 4 का भाग लगाएंगे हम 7 में। कितनी बार दिख रहा है? एक बार गया, वो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 एकम 4, कितने बच्चे हमारे? 3। 3 का भाग लगाएंगे हम उससे जिसने पहली बार भाग दिया है, 4 ने दिया पहली बार, तो 4 में लगाएंगे। 3 एकम 3, कितने बच्चे हमारे? 1। 1 का भाग लगाएंगे हम 3 में। और बेटा जब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक यहाँ नीचे शेष में 1 ना आ जाए, और जब तक हमारा यहाँ सॉरी 0 ना आ जाए। अगर बेटा 0 नहीं आया, ये समझ लो कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ये यहाँ 0 आना चाहिए। और देखो 1 का देंगे 3 में, तो 3 ही बार गया, और 3 में 3 कितना आएगा हमारा? 0। तो इन दोनों का हमारा एचसीएफ आ गया 1। किन दोनों का आ गया? इन दोनों का। और संख्या हमारी 16 भी तो है। अब हम 1 का भाग देंगे 16 में, क्योंकि 16 का निकालना है। तो 1 का भाग 16 में देंगे तो बेटा 16 बार ही जाएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? फिर 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1। यानी अब हमने आपसे पहले बोला था कि 1 ही आएगा। अब 1 क्यों आएगा? बेटा 16 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, लेकिन एक 7 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है, इस वजह से
हमने बताया था कि किसी भी संख्या में विषम संख्या आती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। थैंक यू बेटा।